हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, आप भी बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव लड़ कर के प्रधान बनना चाहते हैं और आप अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। तो आपको प्रधान पद के चुनावों के लिए सबसे पहले कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी का चुनाव है वो कौन-कौन लड़ पाएगा। नए प्रत्याशी हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही इस बार उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव के अंदर नए नियम है वो लागू हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के भी नया नियम लागू हो सकता है। बच्चों को लेकर के भी नया नियम लागू होगा। ऐसा दोस्तों सरकार के द्वारा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार शैक्षणिक योग्यता और बच्चों का जो नया नियम है वो लागू करना चाहती थी, लेकिन पिछली बार कोविड-19 की वजह से आपके चुनाव डिले थे, जिस वजह से सरकार आपके इन नए नियमों को लागू नहीं कर पाई। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि आपकी नए नियम लागू हो सकते हैं। साथ ये देखते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के प्रधानी चुनाव के लिए कौन-कौन सी योग्यताओं को पूरा करना होगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी चुनाव पद लड़ने के लिए आपको सबसे पहले 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी अगर 21 वर्ष की आयु पूर्ण है तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं और आपकी आयु की गणना जिस दिन आप नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उस दिन तक की जाएगी। अगर जिस दिन आप नामांकन पत्र दाखिल करते हैं आपकी उस दिन 21 वर्ष आयु पूर्ण नहीं है तो आप अपना प्रधानी पद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपकी आयु पूरी हो चुकी है तो ही आप प्रधानी पद का चुनाव लड़ पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप भारतीय निवासी होने ज़रूरी हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के मूल निवासी हों तभी आप चुनाव हैं वो लड़ सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप अपनी पंचायत में पंच चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी आपको आयु पूरी करनी होगी और इसी के साथ आपको उस वार्ड के जो भी मतदाता सूची में है उसका अंदर आपका नाम होना ज़रूरी है। और अगर आप प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी पंचायत की जो भी मतदाता सूची है उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर के आपका क्या नया नियम लागू हो सकता है। सरकार पिछली बार भी ये नियम लागू करना चाहती थी कि कम से कम प्रधान पद के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यताएं रखी जाए। तो इस बार ऐसा अनुमान है कि दोस्तों आपकी कम से कम 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी प्रधान पद के लिए। साथ ही बच्चों को लेकर के क्या नया नियम लागू सरकार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे काम कर रही थी तो ऐसा नहीं कर पाई, नया नियम लागू नहीं कर पाई, क्योंकि पिछली बार कोविड-19 की वजह से आपके चुनाव डिले हुए। तो नए नियम लागू करने में समय लगता तो आपके चुनाव और ज़्यादा डिले होते, इसलिए सरकार पिछली बार ये नए नियम है वो लागू नहीं कर पाई। इस बार ऐसा लग रहा है कि आपके नए नियम लागू होंगे और आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसको भी लेकर के सरकार एक क्राइटेरिया निर्धारित करेगी कि कम से कम जो भी 2002 या 2004 के बाद अगर 2 बच्चे हैं आपके तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर 2004 से पहले आपके बच्चे 2 हो या 3 हो या 4 हो तो आप चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जिन भी के अगर 2002 के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, या आपके 2002 से पहले ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ एक दोस्तों वर्ष निर्धारित करेगी सरकार की, उसके बाद अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 से कम बच्चे हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जो भी नया नियम लागू सरकार करेगी उसकी डिटेल है वो आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। इसलिए आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी उत्तर प्रदेश के प्रधानी चुनावों की 2026 के अंदर चुनाव कब तक होंगे और आपके क्या नए नियम लागू होंगे उसको लेकर के जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव की योग्यताएं, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है इसको लेकर के पूरी डिटेल। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट है जो भी क्वेश्चन है वो लिख करके हमें भेज सकते हैं, ताकि आपको रिप्लाई भी मिल सके। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने में किसी प्रकार की कंजूसी मत करना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उत्तर प्रदेश के प्रधानी चुनाव से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आने वाले एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।